हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल से पहले हम बताएंगे सॉइल क्या होती है। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, सॉइल जो है रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। मिट्टी हम किसे कहते हैं? जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉइल कहते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल की प्रोफाइल की। तो जो मिट्टी की अलग अलग क्या परतें होती हैं या डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यानी कि सॉइल में, मिट्टी में जो अलग अलग लेयर पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप खेतीबाड़ी करते हैं तो मिट्टी की हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो खुदाई करने के दौरान ऊपर की मिट्टी के का रंग अलग, नीचे की मिट्टी का रंग अलग, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कुछ और से कण हमें नीचे से दिखाई देने लगते हैं। तो इसी तरीके से, इसीलिए आज हम आपको उन परतों के बारे में, उन हॉरिजन्स के बारे में आपको क्लियर कराने वाले हैं। जो लेयर पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन लेयर्स के अलग अलग तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। तो डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे हॉरिजन्स के बारे में। हॉरिजन यानी कि जो क्या है? मिट्टी के जो हॉरिजन है, मिट्टी को हमारे 4 प्रकार के हॉरिजन्स में बांटा गया है: ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक्स। आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम को देखेंगे जिसमें आपको इजीली मिट्टी के जो हॉरिजन्स हैं, मिट्टी के हॉरिजन हम किसे कहते हैं? जो उसके कलर को, उसकी डेप्थ को या उसके केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे जो मिट्टी बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल वी कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। एंड जो उस सॉइल के जो लेयर होती है, उस लेयर के बिहाफ पे जो क्या होती है, जो उसकी डेप्थ है, उसका कलर है और जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या कहलाता है? किसी भी सॉइल की प्रोफाइल का या उसकी लेयर्स का क्या कहलाता है? हॉरिजन कहलाता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी की जो लेयर्स है, इस लेयर्स में यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्लांट में यहाँ पे लिखा हुआ है ए हॉरिजन, यहाँ पे लिखा हुआ है बी हॉरिजन, यहाँ पे लिखा है सी हॉरिजन एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बेड रॉक्स। तो सबसे पहले अगर हम ए हॉरिजन की बात करें तो इसे हम अपर लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अपर लेयर भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूमस एंड मिनरल्स की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि मिट्टी के ऊपरी भाग में जो हमारे न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषक तत्व और उर्वरक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस मिट्टी का कलर डार्क भी होता है, यानी कि बहुत गहरा रंग होता है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बी हॉरिजन की बात करें तो बी हॉरिजन में मिनरल्स तो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हमारे ह्यूमस होते हैं वो ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी कि मिट्टी की जो अपर लेयर या ए हॉरिजन है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ह्यूमस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए इनका कलर कैसा होता है? इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? डार्क होता है। उससे थोड़ा नीचे चले जाए मिट्टी की थोड़ा और खुदाई करने पर, तो वहां पे क्या आता है? बी हॉरिजन हमारा पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिडल लेयर भी कहते हैं। और ऊपर वाली जो ए हॉरिजन है उसे हम अपर लेयर कह सकते हैं, टॉप सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी हॉरिजन की अगर बात करें तो बी हॉरिजन में मैंने आपसे बोला क्या कि जो मिनरल्स होते हैं वो तो यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमस की कैपेसिटी यानी कि ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो कम होती है। किसके अकॉर्डिंग? ए हॉरिजन के अकॉर्डिंग या टॉप सॉइल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं सी हॉरिजन की। तो सी हॉरिजन में मिट्टी और छोटे छोटे कणों का आना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द सम स्टोन्स एंड देयर डिफरेंट कलर ऑफ द सॉइल। यानी कि मिट्टी का थोड़ा सा अलग कलर और थोड़े से पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे सी ओरिजिन में मिट्टी का जो थर्ड लेयर होती है जिसे हम सी ओरिजिन कहते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम बेडरॉक्स की बात करें तो बेडरॉक्स क्या होते हैं? मिट्टी के बहुत नीचे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा खुदाई करें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हम नए हैंडपम्प की खुदाई करते हैं या बोरिंग की खुदाई करते हैं, तो बोरिंग में शुरू में ABC लेयर तक क्या होता है? मिट्टी निकलती है, थोड़े से पत्थर निकलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है? बहुत बड़े से पत्थर निकलने लगते हैं, तो वो होती है हमारी बेडरॉक्स। हम लोगों ने बहुत बार इसको घर में करा हुआ है, लेकिन इसकी लेयर के बारे में हम क्लियरली नहीं जानते हैं, तो इसीलिए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। तो बेड रॉक्स क्या होती है? बेड रॉक जहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं वहां पर से खुदाई करना क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। बेड रॉक्स में क्या होती है? डिफिकल्ट टू डिगिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा जो खुदाई करने का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि नीचे क्या आने लगते हैं? बहुत बड़े बड़े से पत्थर आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बताया आपको कि जो मिट्टी होती है वो कैसे तैयार होती है, यानी कि किसे हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप इसके हॉरिजन्स के बारे में जान सकते हैं।
तो आज हमने बताया सॉइल प्रोफाइल एंड इसके हॉरिजन्स के बारे में। यहाँ पे 4 तरीके के हॉरिजन्स के बारे में हमने आपको बताया, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। सो इस तरीके से आप मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की जो हमारी क्या है परतें हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और किस तरीके के प्लांट को लगाने के लिए आपको मिट्टी की खुदाई कहाँ तक करनी है आपको आई थिंक इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। क्योंकि और सबसे ज्यादा मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों मिट्टी का कलर डार्क होता है, सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस जानकारी को आपके अन्य दोस्तों में भी जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।